लाइफ में ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है जिस परिस्थितियों का सामना हम नहीं करना चाहते। लेकिन लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन आता है जो हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिचुएशन आ जाता है जो कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है उस सिचुएशन के सामना करने के अलावा। और वो सिचुएशन ऐसा होता है कि जैसे कि आप किसी पर पूरा भरोसा करते हो, ऐसे एक व्यक्ति है जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं। ये बात एक दिन आपको पता चल जाता है। उस परिस्थिति में आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या डिसीजन जो है वो आपके लिए भी सही हो और सामने वाले के लिए भी सही हो। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हो तो मैं इस वीडियो पर आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसे सिचुएशन के साथ डील कैसे किया जाता है। क्योंकि अक्सर मैंने भी ऐसा फेस किया है, आप भी कर रहे होंगे, कोई और भी कर रहा होता है। तो हम उस समय में ये समझ नहीं पाते कि अगले वाले बंदे के साथ रिलेशन तोड़ देना या पूरी तरह से कांटेक्ट खत्म कर देना ही हमारे लिए सही सोल्यूशन है बोल के सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये कोई सही सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि दोस्तों कभी कभार ऐसे स्थिति पैदा होता है कि ना तो सामने वाले को हम छोड़ सकते हैं, ना तो उन्हें छोड़ने का ऑप्शन हमारे पास होता है। यानी कि जैसे कि अगर मान के चलो वो आपका जान पहचान है, तो उस परिस्थिति में आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो मेरा जान पहचान है, मैंने उन पर यकीन किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, तो मैं उसके साथ कोई नाता ही नहीं रखूंगी। तो उस बेस पर आप उस व्यक्ति के साथ रिश्ता तोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका ही फैमिली मेंबर हो जिसे आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए दोस्तों किसी के साथ रिश्ता खत्म कर देना या उस व्यक्ति के साथ पीछा छुड़ाना ही सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि ऐसे एक व्यक्ति के साथ आप पीछा छुड़ा लिया तो इस बात का क्या गारंटी है कि ऐसे परिस्थिति आपके लाइफ में कभी नहीं आएंगे। तो उससे बेहतर ये होगा कि सामने वाले पे सोल्यूशन ढूंढने के बजाय खुद के ऊपर सोल्यूशन निकालो जो कि वो परमानेंट होगा। ऐसे हजारों व्यक्ति आएंगे लेकिन फर्क आप पे नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे परिस्थिति में ये सोल्यूशन ही अपनाना चाहते हो तो इस ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसे स्थिति में आपको ये करना, क्योंकि सामने वाला आपके साथ विश्वासघात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप विश्वासघात करने दे रहे हो। अगर आप भी विश्वासघात करने ना दो, अगला आपके फायदा कैसा उठाएगा? कोई भी व्यक्ति आपका तब फायदा उठाता है जब अगला व्यक्ति को आप फायदा उठाने देते हो। जब तक आप फायदा फायदा उठाने नहीं देंगे तब तक कोई भी व्यक्ति आपका फायदा नहीं उठा सकता। आप जब तक विश्वासघात करने का मौका नहीं देंगे तब तक कोई आपका विश्वासघात नहीं कर सकता है। मैंने हमेशा हर वीडियो में एक चीज बताया है कि आपको लाइफ में सब पर भरोसा करना है। क्योंकि विदाउट भरोसे के ना तो आप बिजनेस कर सकते हो और ना ही लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास जहाँ नहीं होता है वहाँ पर आप रिश्ते नहीं बना पाएंगे। और विदाउट रिश्ते के ना तो लाइफ मतलब सरवाइव होता है और ना ही बिजनेस सरवाइव होता है। तो दोस्तों इसलिए विश्वास हमेशा सब पर करना है, लेकिन अपना आंखें खुली रखना है और आपका कान जो है वो हमेशा ओपन रखना है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को आप विश्वासघात करने का मौका नहीं देंगे, लेकिन आप उस पर विश्वास कर रहे हो, लेकिन आपको उल्लू नहीं बनना है। और जैसे कि अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है बार बार और आपको ये बात पता होता है कि अगला आपसे झूठ बोल रहा है, तो उस जगह पर आप मौका ही मत दो कि सामने वाला आपसे झूठ बोले। ऐसा मौका या ऐसा सिचुएशन ही आने मत दो कि सामने वाला आपके सामने झूठ बोलना पड़ जाए। अगर जैसे कि उस व्यक्ति के साथ आप रिलेशन रखो, क्योंकि ऐसा परिस्थिति होता है कि जहाँ पर हम चाहते तो रिलेशन को ना रखें लेकिन हमें रखना पड़ता है। ऐसे स्थिति में भी तो आपको उस चीज़ के साथ डील करना ही पड़ेगा। तो उससे इस तरह से डील करना है कि वो रिश्ता भी रहे और आप धोखा भी ना खाओ।
तो उस जगह पर आपको ये करना है कि अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो लेकिन वो अगला व्यक्ति आपसे झूठ बोल के फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट ले रहा है, तो उस जगह पर आप फाइनेंशियल सपोर्ट करना बंद कर दो। जहाँ पर आपको जेन्युइन लगता है वहाँ पर आप हेल्प करो, विदाउट मत हेल्प करो। और अगर आप वो जैसे किसी के रिलेशनशिप में हो बट आपको धोखा देके या चिट करके कहीं और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहा है, तो इस जगह पर आपको आंख बंद करके नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ पर स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जो सिचुएशन मतलब अनुसार आपको डिसीजन लेना है। अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है तो आप सामने वाले को झूठ बोलने का मौका ही मत दो, ऐसा परिस्थिति आने ही मत दो कि वो झूठ बोले आपके सामने। और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट ले रहा है झूठ बोलकर, तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट करना बंद कर दो। और अगर रिलेशनशिप में चीट कर रहा तो वहाँ पे आप स्टैंड लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे लुका छुपी खेल के कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इससे भी और अगर कुछ ऑप्शन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो आपको इस तरह से लाइफ को हैंडल करना है, यानी कि उस चीज़ के साथ इस तरह का डील आपको करना है, जिससे क्या होगा कि आप सबके साथ रिलेशन भी बना के रखा है और उल्लू भी नहीं बने हैं। क्योंकि दूसरों पे भरोसा करना अलग होता है और उल्लू बनना अलग होता है। तो अपने आप को उल्लू बनने मत दो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को अगर कुछ कहना चाहते हो या ऐसा कुछ टॉपिक है जो रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरा जो भी आगे का अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके।